इट्स सलमान खान फिल्म प्लस आई एम देयर एंड सबके नसीब में नहीं होती सलमान खान फिल्म। मैं आपको बाहर से तो शांत शांत दिखा रहा हूँ, अंदर में नाच रहा हूँ। What is the first memory of भाई if I ask? भाई चल के आ रहे हैं वहां से और मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे कान में चल रहा है हे 25 दिन पहले हुआ होगा ये सब। 25 दिन तक वेट किया टू से दिस कामली, डिडंट से एनीथिंग एनीवेयर। ट्रेलर पे आए, सारे मुद्दों का एक ही बार में जवाब दे दिया। और हाँ, इंसान थका हुआ है तो थकी हुई शक्ल दिखेगी ना यार। और ये लिखने वाले जो है ना, उनकी तो शक्ल ही नहीं है, खुद की शक्ल इनकी ऐसे होती है, बट वो बोल रहे हैं कि बुरा लग रहा है। अरे यार, शुरू में ही हुआ था ये, उनको रिब इंजरी थी ऐसे, तो मैंने उनको हर बार ऐसे करते देखा, ऐसे करके सेट पे, और मुझे दर्द हो रहा होता था कहीं ना कहीं, वो भाई को दर्द हो रहा है। उसके बावजूद भी वो सेट पे आके जिम करते थे, 1 घंटे साइकिल चलाते, खुरदरे मैदान में साइकिल चलाते हैं। मैं एज नहीं बोलना चाहता बिकॉज मेरे को वो उतने एज के लगते ही नहीं है। धारावी की शूट कर रहे, जूनियर्स आए होंगे, तो भाई के साथ कोई जूनियर पुराने 30 साल पहले के भी जूनियर हो गए थे। हाँ। तो भाई ने देखा बोले दांत कहाँ गए तेरे? तो बोले सुनो नंबर लो इसका, इनके दांत लग गए। The kind of struggle outsiders go through in the industry. ऑब्वियसली जिसका घर है वही रखेगा जिसको रहना है। आप या तो घर में अच्छा काम करके साफ सफाई रख के उसके घर का हिस्सा बन सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, या तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और घर से निकाल दिए जाए। जैसे मैंने आज ही इंटरव्यू सुना कि गैंगस्टर में कंगना रनावत वाजंट द फर्स्ट चॉइस ऑफ महेश भट्ट को चित्रांगना सिंह चाहिए थी। वो उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कंगना को मिल गया वो रोल। इंस्टाग्राम पे फोटो डालना और स्टोरी डालना, वो एक्टर मॉडल नहीं हुआ, फेक लाइफ जी रहे। Any film you feel कि okay, ये रोल मेरा अच्छा था, I could have got that recognition, but it missed the mark. एवरी फिल्म। शानदार से मुझे बहुत उम्मीद थी। 10 मिनट का गाना आलिया भट्ट के साथ, आज तक बॉलीवुड का लॉन्गेस्ट सॉन्ग मेरा है, बट कोई नहीं जानता। साउथ वाले बहुत ही ऐसे होते हैं, उनको इम्प्रोवाइजेशन नहीं चाहिए होता, जो लिखा ही नहीं वो चाहिए नहीं। आई एम दिस डाई हार्ड गाय जिसको जैसी जैसी कोई नहीं, मैं फर्स्ट डे रोल मिला है और उसको गालियाँ मिली थी, मैंने बताया नहीं, उस इंसान को गाली दे के भगा दिया था। आई मेड श्योर दैट आई एक्ट सो गुड दैट, ताकि मुझे कोई गाली नहीं दे पाए, क्योंकि टैलेंटेड बहुत है, लक फैक्टर होता है। आई थिंक टू बी एट द राइट प्लेस एंड टू बी चोजन वन, सबकी किस्मत में नहीं होता है, बस जिसकी होता है वो कार्तिक आर्यन जैसे स्टार बन जाता है। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I can say I'm with a शानदार actor जो सिकंदर के साथ खैर मचाने वाले, if I can say, विकास वर्मा. Hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you Akriti, thank you so much. Well, you know Vikas, I would like to ask you, how is the madness for you right now? Because आपने देखा होगा ट्रेलर आया, उसके बाद से जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है and even the kind of excitement खुद सलमान खान एक्सप्रेस कर रहे हैं, right? I want to know what is the space for you? देखिए, ट्रेलर तबाही है, ट्रेलर तबाही है, टीजर आग था और फिल्म तो ऐसे तबाही मचाने वाली है। तो मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं आपको बाहर से तो शांत शांत दिखा रहा हूँ, अंदर में नाच रहा हूँ। ऐसे ही अगर ज़्यादा दिखाऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, बिकॉज इट्स सलमान खान फिल्म प्लस आई एम देयर एंड सबके नसीब में नहीं होती सलमान खान फिल्म और एक अच्छी फिल्म। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं भी आपकी तरह और बहुत करोड़ों लोगों की तरह 30 तारीख तक का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि फिल्म देखूँ। तो yes, I'm super excited. But you know, what value does this film now hold in your filmography or say per se the career right now, the space you are in? देखिए, ये फिल्म मेरे करियर का एक बेंचमार्क होगी। मैंने इससे ज़्यादा बड़े रोल किए हैं, नेगेटिव रोल किए हैं, बट एक फिल्म जिसको सब देखें वही एक सक्सेसफुल फिल्म होती है। तो सिकंदर फिल्म को सब देखेंगे, हर एक इंसान भाई को चाहता है, उनकी काम को चाहता है, उनकी आंखों को चाहता है, उनके सारे एक्सप्रेशंस को चाहता है। तो जब वो जाएंगे, भाई के साथ साथ मुझे भी थोड़ा प्यार मिलेगा। भाई को इतना प्यार मिलेगा ना, तो मुझे इतना तो मिलेगा। एंड आई थिंक अभी हम ऐसे टाइम्स में ना कि कोई भी अननोटिस नहीं जाता, भले एंसेम्बल कास्ट में हो या वर्किंग विद समवन लाइक सलमान खान। तो वो एक वैलिडेशन अभी आपको मिलती कि ठीक है, ट्रेलर में लोगों ने नोटिस किया, आपके पोस्टर्स बन रहे, वी हैव सीन। बट डू यू थिंक कि फिल्म के बाद कहीं ना कहीं वो एक वैलिडेशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके बाद दुबई जाऊँगा इसी के 20 दिन अंदर। मैं पहले दुबई जाता था तो कम लोग, क्योंकि वो फेस कम जानते, बट भाईजान की फिल्म गल्फ और यूएई में बहुत लोग देखते हैं। अब मैं दुबई में खुद जाके देखना चाहता हूँ कि कितने लोग, क्योंकि भाईजान की फिल्म है, यहीं पे लोग पकड़ लेंगे, दुबई में तो और ज़्यादा पकड़ेंगे। तो और एक फिल्म में मान लीजिए 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, तो मैं 2 घंटे तो दिखूंगा। आई थिंक
that matters. दैट मैटर्स। आप जितना दिखोगे, जितना प्रेजेंस रहेगा आपका, उतना होगा। और पहली बार दाढ़ी में एक फिल्म आ रही है, क्योंकि हीरोपंती 2 इतनी वर्क नहीं की। Yeah, तो हीरो ये आ रही है, ये मेरे कैरेक्टर चेंज है पहले की फिल्मों से। दाढ़ी में मैं अलग Exactly. लगता हूँ, बिना दाढ़ी के अलग लगता हूँ। तो exactly. दिस विल गिव मी अ प्रोमिनेंट एक्सपोजर। I know. And also, you know, working with भाई, I mean, you know, जब एक ऑफर आती है, या एज ऑडियंस में बताऊं, पहले हमको लगता है ना कि ओके देयर इज अ सलमान खान फिल्म कमिंग, राइट। क्वेश्चंस तो होते ही है मन में कि क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है, बट वो एक होता है ओके इट इज सलमान खान, राइट। जब आपको पता चला कि ओके यू आर वर्किंग विथ हिम, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विथ हिम, क्या व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ भाई, इफ आई आस्क यू? फर्स्ट मेमोरी ऑफ भाई इज, भाई चल के आ रहे हैं वहाँ से और मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे कान में चल रहा है, एंड आई वांट टू टेल हिम दिस कि सर मेरे कान में ये गाना बज रहा है। और मेरे को लगता है कहीं वो चिल्ला के बोले ए क्या बोल रहे हैं, तो मैंने वो बोला नहीं। बट दैट हैपेंड फॉर नेक्स्ट 4 days। वो आ रहे हैं और पीछे से जैसे ही मेरी तरफ देख रहे हैं, हे, और इट्स हार्ड टू कंट्रोल। मैं सीन कर रहा हूँ और गाना चल रहा है, एंड ट्रस्ट में मैं बहुत कोशिश किया कि ये बंद और नहीं हुआ। फिर दूसरी भी गाने हैं, बट मेरी फेवरेट फिल्म है वो। मेरी फेवरेट फिल्म है सूरज धन्नारगीर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और वो जो उन सब में मैं अपने आप को देखता था, तो मैंने कोशिश भी किया ये बोल दो, फिर मुझे क्या समझेंगे भाई कि एज एन एक्टर, फिर बच्चा समझेंगे, तो मैंने कभी नहीं बताया भाई को ये सब कुछ। अब ये वीडियो के थ्रू बाहर आ रहा है, वो देख लेंगे भाई, देखते हैं सब कुछ, देखते हैं भाई, रियली हर एक चीज़ देखते हैं भाई। जब भाई ने वो जवाब दे दिया कि क्या 60, तो ये भी देखते हैं। I know with the grace he answered that question, or say the addressed the trolls. और एक बात बताइए ना, उस इंसान ने 25 दिन पहले हुआ होगा ये सब, 25 दिन तक वेट किया टू से दिस कामली, डिडंट से एनीथिंग एनीवेयर। ट्रेलर पे आए, सारे मुद्दों का एक ही बार में जवाब दे दिया। True. और हाँ, इंसान थका हुआ है तो थकी हुई शक्ल दिखेगी ना यार। आप कौन से सो के उठते हो या दिन भर जाग के कौन से शहजादे लग रहे होते हैं। और ये लिखने वाले जो है ना, उनकी तो शक्ल ही नहीं है। वो तो मेरे को पता भी नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है भी कि रोबोट है। खुद की शक्ल इनकी ऐसे होती है, बट वो बोल रहे हैं कि बुरा लग रहा है। अरे यार, कम ऑन, द मोस्ट हैंडसम गाय वी हैव। Okay. But you know, if I ask you about भाई, उनका fitness routine, या you know, just because of उनके around थे, how is he on sets? I also ask this because हमने you know जब से फिल्म की बात बाहर आई, I would say I think there have been twice or thrice times भाई have been injured, right? Salman sir have been injured, but हमने हमेशा एक ही बात पढ़ी, he is on set, he is on shoot, he is doing the scene. Will you tell us about it? देखिए, मैंने उनको शुरू में ही हुआ था ये, उनको रिब इंजरी थी ऐसे, तो मैंने उनको हर बार ऐसे करते देखा, ऐसे करके सेट पे, और मुझे दर्द हो रहा होता था कहीं ना कहीं, वो भाई को दर्द हो रहा है। और शोल्डर में भी उनका ये था, तो मानेंगे हमारे सामने उनका शोल्डर मसाज ही चालू रहता था, या यहाँ पे करता रहता था। साजन इज द गाय, दे कीप डूइंग दैट। तो भाई का फिजियोथेरेपी वो सब चालू था। उसके बावजूद भी वो सेट पे आके जिम करते थे, 1 घंटे साइकिल चलाते, खुरदरे मैदान में साइकिल चलाते हैं, सेट पे साइकिल चला के आएंगे, साइकिल चला के जाएंगे, जिम भी करेंगे, फिर पूरे दिन खड़े भी रहेंगे। मैं एज नहीं बोलना चाहता, बिकॉज मेरे को वो उतने एज के लगते ही नहीं है। मुझे लगता है मेरे से सिर्फ 5-10 साल बड़े हैं। मुझे सच्ची में लगता है मुझसे सिर्फ 5-10 साल बड़े हैं। जो एनर्जी उनकी है, मैं अभी अपने एक पाँव पे बैठ के जंप करके नहीं उठ सकता, मेरे से नहीं होगा, वो कर लेते हैं। तो आई बिलीव इज मच यंगर देन मी एंड वेरी एनर्जेटिक देन मी। एंड इतनी इंजरी के बाद हम लोग तो बैठ जाते हैं प्लास्टर लगा के कि मम्मी नहीं निकलूंगा घर से, एंड दैट गाय इज वर्किंग एवरी डे, सो रिस्पेक्ट। Exactly. And you know, सलमान भाई का, I would say, या सलमान खान का हमने एक साइड देखा, okay, he is the sweetie person, right? But कहीं ना कहीं we also know deep down वो एक humble है, emotional person है. Have you explored that side of his, or something about him that audience don't know? The audience knows everything about him. I think उन्होंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं। हाँ, उन्होंने सब जाहिर कर दिया, जिससे प्यार है वैसा कर दिया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। धारावी की शूट कर रहे, जूनियर्स आए होंगे, तो भाई के साथ कोई जूनियर, पुराने 30 साल पहले के भी जूनियर होंगे कोई, तो वो भाई ने देखा, ए बोले दांत कहाँ गए तेरे? अरे बस झड़ गए। तो बोले सुनो, नंबर लो इसका, इनके दांत लगवाओ। भाई ने नंबर दिलवाया अब अपने बंदे को, और बोला कि इनके दांत का करा दो, उनका नया दांत का सेट बनेगा। उनको करने की ज़रूरत कहाँ है? तो हम सब जानते हैं वो कितने काइंड है, कितने लविंग है। मुझे ये नहीं पता था कि वो सीन में इनपुट बहुत देते हैं अपना। अच्छा,
जहाँ मैं गलत कर रहा हूँ वहाँ बोलते हैं कि ये मत कर, इसको ऐसे कर, ऐसे जाएगा। हाँ थोड़ा तो डर लगता था, बट बाद में ज़्यादा बातें हुई, शुरू में कम हुई, तो या बट यू नो विकास, आपको हाँ जी। हो गए आई थिंक 15+ इयर्स इन द Yeah. इंडस्ट्री। जब इनिशियली आपने स्टार्ट आउट किया था, मॉडलिंग फेज में थे, या कह सकते हैं ना जब टेलीविजन भी कर रहे थे आप, कभी सोचा था कि ओके आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म और समवन लाइक अ सलमान खान, आई विल शेयर द स्क्रीन स्पेस विद? देखिए मुझे ज़िंदगी में ये नहीं पता था कि मैं कभी फिल्म में काम करूँगा। मुझे तो बस मेरे जो खर्च, आपका कोई पैसा का नुकसान होता है तो आपको पैसा चाहिए होता है और मैं चले जाऊँगा, वो चाहिए था। सोचा था काम कर लेंगे कहीं पे, बट धीरे 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 करके होता कि अब हाँ मैं बिग बॉस करता भाई से मिलने के लिए, दैट वाज माय एक्चुअली एम। फिर पिछले साल जब फिल्म मिल गई तो मैंने देखा अब तो सब हो गया, अब तो बिग बॉस मेरे साथ है। तो अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है, बट हाँ ये एक चीज़ आई मेक श्योर आई बी इन टच विद भाई। वो जहाँ शूटिंग कर रहे हैं मैं पहुँच जाऊँगा एज अ फैन बॉय, मुझे उनसे काम नहीं चाहिए, मुझे बस उनको देखना अच्छा लगता है, वही करूँगा। और मैंने बताया भाई को कि मैं उनसे 2008 में गॉड तुस्सी ग्रेटो की शूटिंग के दौरान मिला हूँ, एंड ही सेड हाँ क्या कर रहे थे, मैंने सर देखने आया था बस आपको दूर से। ऐसे हाँ मैंने सर फोटो ले लो, अरे लेना आना, अच्छा तो आई टुक अ पिक्चर लाइक दैट। एग्जैक्टली, बट आई थिंक खान्स ऑफ बॉलीवुड हम लोग बोलते हैं ना, उनका एक नेचर होता है, उनका ऑरा तो स्ट्रॉन्ग है ही, दे आर वेरी ग्राउंडेड एज पर्सन। डू यू थिंक दैट इज द फैक्ट दैट कीप्स देम रेलेवेंट टू डेट इन द इंडस्ट्री? देखिए रेलेवेंट, ही इज अ फैमिली मैन, ही डज एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली, हिज डैड, मॉम, ब्रदर्स, सिस्टर। तो जब आप अपने रूट से जुड़े होते हो ना तो यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो आई थिंक उन्होंने वो ज़्यादा किया है, उनको दुआएं इतनी है कि वो हमेशा चलते रहेंगे। बिकॉज यू नो जब आप इंडस्ट्री में आए, आपके टाइम पे भी ये डिबेट एक होता था कि ओके आउटसाइडर्स, इनसाइडर्स, एंड द काइंड ऑफ स्ट्रगल आउटसाइडर्स गो थ्रू इन द इंडस्ट्री। ठीक, अब लड़ाई तो लड़ नहीं सकते इसके बारे में, ऑब्वियसली जिसका घर है वही रखेगा जिसको रहना है। आप या तो घर में अच्छा काम करके साफ सफाई रख के उसके घर का हिस्सा बन सकते हैं जो हम कर रहे हैं, या तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और घर से निकाल दिए जाएं। दो ही चीज़ें, जो जहाँ का है वहीं है, इस पर लड़ने की क्या बात है। अपना टैलेंट दिखाओ, जितना काम मिल रहा है उतना करो। कोई किसी का काम तो खाता नहीं है ना, कोई किसी की जगह भी नहीं खाता है। अगर हम किसी से फाइट करेंगे तो उसके दुश्मन हो जाएंगे। तो चुपचाप अपना काम करो, अपने आप को प्रूव करो, लोगों से तारीफ कमाओ। और एक बार अगर पब्लिक को आप पसंद आ जाए तो फिर कौन रोक सकता है। बट यू नो समथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री यू लर्नड द हार्ड वे? Something about this industry I learned it hard way. Nothing like that actually. Industry is different, Bombay is different. Okay. So दोनों एक अलग जगह। अब बॉम्बे आपको पार्टी कराता है, याशी कराता है, आपको रात भर जगाता है, that is not industry, that is Bombay. Half of the people come for work in Bombay and वो सोचते हैं कि एक्टिंग करने गए, रात को पार्टी जाना है, अब सुबह सो के लेट उठते हैं, वो शेड्यूल हो गया है, तो वो उनकी गलती है, इंडस्ट्री की नहीं है। इंडस्ट्री में वो तब होगा जब आप काम करोगे। तो बहुत से लोग एक्टर मॉडल हैं बट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट एक्टर मॉडल। इंस्टाग्राम पे फोटो डालना और स्टोरी डालना वो एक्टर मॉडल नहीं हुआ। तो दैट आई लर्न द हार्ड वे कि लोग अपना दिखावा बहुत करते हैं, फेक लाइफ जी रहे हैं। असली काम करने वाले लोग चुपचाप काम करते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं। But don't you think पॉपुलैरिटी भी शायद उन्हीं लोगों को ही मिलती है फिर? वो पॉपुलैरिटी काम ही का है कि जो सिर्फ आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप जी भी नहीं सकते। पॉपुलैरिटी या तो ये हो गई कि आपके पीछे लोग क्रेजीली भाग रहे हैं, बट जो आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि उनके साथ रील बनाना चाहते हैं सब, ताकि उनको भी फायदा मिले, है ना। सोशल मीडिया भाईजान को कोई बोले रील बनाना, नहीं, वो है रियल फैन कि भाई एक फोटो ले लो। बाकी जो पॉपुलैरिटी आप बोल रहे हैं उनको सब बोलते हैं एक रील बनाते हैं ना, नहीं बनाते तो वो ज़बरदस्ती बनाने लगते हैं। दैट इज़ नॉट पॉपुलैरिटी। दैट मीन्स आपके सक्सेस या आपके फेमस होने पे चढ़ के चिपक के थोड़ा सा फेमस होना चाहते हैं। तो वो लोग ज़्यादा हैं अभी। बिकॉज यू नो अगर मैं आज आपको यू नो यू आर सिटिंग एट दिस स्टेज राइट, रिकॉल करवाऊँ कि ओके वो फर्स्ट ब्रेक या फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली थी एंड क्या थी, व्हाट वुड इट बी? ये तो बहुत पहले थी। फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा कि जस्सी ऐसी कोई नहीं, मैं एक दिन का कैरेक्टर मिला था 2007 में, वही मेरे लिए बिग अपॉर्चुनिटी थी। एक कैमरे के सामने खड़ा होना, बोलना, सबसे पहली और बिग वही थी। उसके बाद मैंने फिल्म की है जॉन के साथ, इट्स कॉल्ड फिल्म सिटी। वो कभी रिलीज़ नहीं हुई, उसमें कविता कौशिक मेरी को स्टार थी, वो कभी रिलीज़ नहीं हुई, इतनी बड़ी पिक्चर। फिर यारियाँ आई 2014 में। तो बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जो बनती है, उम्मीदों पे ऐसे पानी फिर जाता है।
रेडी फिल्म आज तक पड़ी हुई है जॉन की, क्योंकि यूटीवी बिक गया, आज तक वो आज तक गूगल पे है कि रिलीजिंग इन 2010, बट कभी बाहर नहीं आई। पीपल नो अबाउट इट। या तो कभी आई नहीं, तो यही है, जितना मिल रहा है उतना बहुत है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट डू दीज मोमेंट्स डिसहार्टन यू, या आपको एक गिव अप करने का मन करता है ऐसे टाइम पे? गिव अप करेंगे तो जाओगे कहाँ? गिव अप करने का मन तब करता है जब आपके पापा अंबानी जो पापा हैं उन्होंने बुला लिया है कि काम बेटा मेरा बिजनेस संभाल ले, अब और मेरी कपड़े की दुकान तू संभाल, अब मेरा सारा करोड़ों का पैसा ले ले, तब गिव अप करने का मन करेगा ना। जब आपको पता है कि खाना यही है, आपको सुकून यही है, तो आप गिव अप क्यों करेंगे? आई थिंक दैट्स अ बैड थॉट। एग्जैक्टली, बेसिकली यू डिडंट हैव अ प्लान बी। प्लान बी किसी का नहीं होता है, वो मजबूरी में होता है प्लान बी। Exactly. बाकी या तो बोलने में होता है कि मेरे पास प्लान बी रेडी होता नहीं है। और यू नो विकास, जब आप इंडस्ट्री में नए होते हो, आई वुड से आप थोड़े अननोन भी होते हो ना इनिशियल डेज में, वर देयर पीपल अराउंड यू जिन्होंने आपका फायदा उठाने की ट्राई किया? कुछ लोग होते हैं ना, आपको बोलते हैं ओके दिस इज अ रोल यू आर बीइंग ऑफर्ड, बट कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये तो होता ही, आप लास्ट मोमेंट रिप्लेस हो जाते हो और कोई और बंदा आ जाता है, ऐसे होता ही है। वो आपको हमेशा मिस्ट्री रह जाएगी कि आपको हटाया क्यों। एग्जैक्टली है ना, तो मेरे साथ भी हुआ है, औरों के साथ भी होता है, आज तक होता है, बट एक डायरेक्टर को क्या चाहिए वही जान सकता है, उसकी भी गलती नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता है रोल में वही सेलेक्ट होता है तो नहीं, डायरेक्टर की 3 चॉइसेस होती है, फर्स्ट कोई और होता है, सेकंड थर्ड। तो कभी कभी दोनों अवेलेबल नहीं होते, थर्ड वाले को मौका मिल जाता है। जैसे मैंने आज ही इंटरव्यू सुना कि गैंगस्टर में कंगना रनावत वाजंट द फर्स्ट चॉइस ऑफ महेश भट्ट को चित्रांगना सिंह चाहिए थी, वो उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कंगना को मिल गया वो रोल। इट्स अ थिंग लाइक दैट। बट हैव यू एवर फेस्ड रिजेक्शन और रिप्लेसमेंट मे बी इन दैट वे? मुझे तो बहुत रिजेक्शन मिला, इतना मिला कि मैं इंडियन नहीं लगता, तो मैं तो टीवी करना चाहता था। इतना रिजेक्शन मिला कि मेरा टीवी फेस नहीं है, तो अब फिल्म मिलने लग गई, फिर अब टीवी चाहता है तो कभी करेंगे, बट रिजेक्शन यही था कि यू लुक टू गुड फॉर टीवी। तो ये रिजेक्शन है, मेरे रिजेक्शन ऐसे ही हैं कि आप यू लुक टू गुड फॉर टीवी। हम गांव वाले जगदीशा गणेशा इनको ढूंढ रहे हैं, बट अब जो है वो है। बट यू नो बिकॉज आपने इतनी फिल्में की, लाइक आई मेंशन शानदार की है, मॉम की है, राब्ता की है, राइट? एनी फिल्म यू फील कि ओके ये रोल मेरा अच्छा था, आई कुड हैव गॉट दैट रिकॉग्निशन बट इट मिस्ड द मार्क? एवरी फिल्म आई डिड। शानदार से मुझे बहुत उम्मीद थी। 10 मिनट का गाना आलिया भट्ट के साथ, आज तक बॉलीवुड का लॉन्गेस्ट सॉन्ग मेरा है। एग्जैक्टली बट कोई नहीं जानता। जुड़वा 2 वाज अ हिट फिल्म, बट नहीं। मॉम, आई रियली थॉट मॉम में मैंने जो परफॉर्मेंस किया मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, बट नहीं। कूली नंबर 1, ऑब्वियसली कोविड आ गया था, मेरे को लगा लोग घर में बैठ के ज़्यादा देखेंगे, बट नहीं देखा। तो हर एक फिल्म से उम्मीद होती है हमें, बट मैं सच बात तो ये समझाऊँ कि एक फ्लॉप फिल्म का हर एक फ्लॉप नहीं बोलेंगे, एक कम देखी जाने वाली फिल्म का हर किरदार कम देखे जाने वाला होता है, और एक हिट फिल्म का हर किरदार हर घरों में होता है। But how is it like to be on a David Dhawan set? I want to. I love that man. I think David sir अभी दूसरी फिल्म बना रहे हैं, एंड मैं बहुत सोच रहा था मेरे को क्यों नहीं बुलाया, बट मेरे को बुलाते तो मैं करता कैसे, क्योंकि मैं तो सिकंदर कर रहा हूँ। तो वो बिना वरुण के पहली कोई फिल्म बना रहे हैं जहाँ वो कर रहे हैं, एंड मुझे जो उन्होंने प्यार दिया एज अ डैड ऑन सेट, एज अ डायरेक्टर, एंड ऑफ सेट एज अ डैड, मेरे को बहुत है। डेविड धवन इज अ नोन नेम, ही इज अ लेजेंड। मैंने उनकी 2 फिल्में कर ली, मेरा सौभाग्य है ना। और मैंने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, मैंने विकास बैल के साथ काम किया है, मैंने रवि उद्यावर के साथ काम किया है, मैंने दिनेश विजयन की फर्स्ट फिल्म की है, डेविड धवन की 2 फिल्म की है, अहमद खान की फिल्म की है, AR मुर्तोश की फिल्म की है। तो लाइफ ने बहुत दिया है। डेफिनेटली। बट यू नो व्हेन यू वर्क, आपने जिन लोगों के साथ काम किया है ना विकास, कहीं ना कहीं जैसे आलिया हो गई, वरुण हो गया, बीट शाहिद, एंड चलो I won't count Salman Khan in that thing. They all come from a privileged background, right? Do you think they genuinely have that upper hand, और कहीं ना कहीं they have a pressure equally to live up to their parents' legacy? अब उनको भी वो स्टारडम तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। I don't think I want to be a star like that, because प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर होता है कि बी ऑन टॉप, कैसे आपकी 4 फिल्म पिट गई, नहीं ये कितना प्रेशर होता होगा, सोचिए। आई एम गुड हैप्पी गाय, अर्निंग, पीपल नो मी एज एन एक्टर, तारीफ मिल जाए उतना ही बहुत है। बट जब आपके कंधों पे एक फिल्म लाद दी जाती है और बोलते हैं आपकी वजह से फिल्म नहीं चली, वो बुरी चीज़ है। Exactly, the criticism. आपको सोचिए 2 फिल्म आपकी नहीं चली तो आप पूरा उनका करियर बंद हो जाएगा। मेरा तो क्या है, मैं चलता रहेगा साइड में, कैरेक्टर थोड़ी मरता है, फिल्म मरती है। सो आई एम हैप्पी व्हाट आई गॉट। अगर लीड में भी मिलता तो भी मैं कर ही लेता हूँ, ऐसे नहीं है।
हर स्केल पे फिल्म बनती है, मेरे जो स्केल पे बनती है उसमें मैं हीरो होता हूँ, और सीरीज जो बन रही है उसमें भी हीरो होता हूँ, गाने करते हैं उसमें भी हीरो होता हूँ, बट ये एक फैंसी होती है बड़े सलमान सर जैसे स्टार्स के साथ काम करके जुड़ना, एक लगता है कि हाँ जी रहे हैं। बट यू नो जब आपने श्रीदेवी जी हु इज़ इक्वली एंड लेजेंड राइट उनके साथ काम किया था, कहीं ना कहीं आपका जिस तरह का कैरेक्टर था मॉम में राइट, वर यू इंटिमिडेट टू परफॉर्म दैट सीन्स इन फ्रंट ऑफ हर और बिहेव दैट वे? मैं सीन में कभी ऐसे हेजिटेट नहीं किया करने के लिए। सीन में हमेशा मैंने अपना इक्वल दिया। नवाज भाई के साथ भी सीन था, मुझे पता है धमाकेदार एक्टर हैं, मेरा कुछ डायलॉग नहीं था, बट वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं मुझे, वो सीन था। एंड आफ्टर सीन उन्होंने मुझे पूछा तूने किया कैसे, मैंने क्या, बोले तू यूं देख के लॉस्ट हो गया। तो मैंने बोला ऐसे किया, बोले नहीं अब नहीं कर रहा है, मैंने वो टेक में हो जाता है। सो एक्टिंग करते टाइम आई एम दिस डाई हार्ड गाय जिसको जस्सी जैसी कोई नहीं, मैं फर्स्ट डे रोल मिला है और उसको गालियाँ मिली थी, मैंने बताया नहीं आपको, उस इंसान को गाली दे के भगा दिया था। सो आई मेड श्योर दैट आई एक्ट सो गुड दैट ताकि मुझे कोई गाली नहीं दे पाए, क्योंकि ये रोटी की कीमत ज़्यादा है, और जब काम करेंगे तो ही रोटी मिलेगी, तो काम इतना अच्छा करो कि आपको कोई गाली क्या आपकी तारीफ ही करे हमेशा। Exactly. But do you remember any of your conversation with श्रीदेवी? देखिए मेरा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन बड़ा ऐसा डार्क था, मेरे डैड की डेथ हो गई थी इन द फर्स्ट डे ऑफ मॉम का शूट, तो मुझे उन्होंने पास आके बोला विकास अगर इफ़ आई वाज एट योर प्लेस आई वोंट बी शूटिंग राइट नाउ, पर तुम देख लो इतने लोगों का सेट है, पूरा नुकसान हो जाएगा। मैंने मैम मेरे डैड बोल के गए थे शूट ख़त्म करके आना। फिर नेक्स्ट से कट्टू वाला सीन, बुला अपनी माँ को, तो मैम ने मेरी पीठ पीछे तारीफ़ की, तो मैम को बोला उसका क्लोज तो आने दो, तो मैम ने बोला यू आर गुड एक्टर, विल वर्क मोर, हो गया, नियति को ऐसा लिखा था। बट मैं उतने में खुश था, मैं आपको सही बताऊँ, मैंने जिसके साथ स्क्रीन शेयर किया ना वो सब ड्रीम की तरह थे, और सलमान सर ड्रीम नहीं, सलमान सर ड्रीम से भी ऊपर है मेरे, है ना, वो खुदा है मेरे लिए, है ना, तो उनके साथ काम कर लिया बड़ी बात है। मैं तो फोटो ले लेता उनके साथ, बट काम कर लिया बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। बट यू नो आपने एक टीवी स्पेस में काम किया है राइट, आपने बॉलीवुड के भी नोन डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मेरे को ये बताइए साउथ डायरेक्टर या साउथ स्पेस में जो एक कास्ट में होता है ना, उनके साथ काम करना कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती। तो एक हिंदी टीम होती है, एक तमिल टीम होती है, आपसे जो कनेक्ट होगी वो हिंदी टीम है, और साउथ वाले बहुत ही ऐसे होते हैं, उनको इम्प्रोवाइजेशन नहीं चाहिए होता, जो लिखा ही नहीं है वो चाहिए नहीं, तो जो है वो है, तो वो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ क्या है, आपके तरीके से कर लो, वहाँ ये है कि वो जैसे कराएंगे वैसे ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो स्ट्रिक्ट है, और यहाँ क्या आराम है, आप सेट पे गए, हिंदी टीम में 6 बजे गए, फिर बैठ गए, फिर अपनी मर्जी हुई तब आए, नहीं, साउथ वाले स्ट्रिक्ट है। अ हीरो इज ओनली द हीरो फॉर साउथ गाय। सो हम भी हीरो हैं, बट यू बी ऑन द सेट, यू बी ऑन द सेट, अगर इफ दे आर ऑन सेट यू बी ऑन द सेट, आई मीन दीज पीपल आर हार्ड वर्किंग, दैट्स ऑल आई मेंट। But if you get an opportunity, will you go down south to work? या मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, बट मेरे को बोला गया है कि ये अपना हैंडसम लुक खत्म करो, दाढ़ी बढ़ाओ, गंजा करो तो आओ। There can be one hero in a South film, you can't be a hero. Yeah. So they told me to look bad, बड़ी दाढ़ी बढ़ा लो, गुंडा वाला, तो देखेंगे अब। दाढ़ी बढ़ा तो लूँ, बट गुंडा वाला अब वापस कम बैक टू यहाँ भी तो करना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो ऐसे में कैसे कर लेंगे? विकास अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी इंडस्ट्री में ना जहाँ लुक्स को तवज्जो दी जाती है, मैं बोलूँ तो, बट आप बार बार मेंशन कर रहे हो ना कि लुक्स की ही वजह से कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा फॉर यू राइट। हाउ डू यू लुक एट दिस नैरेटिव देन? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। पहले के लोगों ने इमेज बना दी है कि गुड लुकिंग गाय विद एब्स एंड गुड लुक्स कांट एक्ट, व्हिच इज राइट, आई हैव सीन पीपल हु कांट एक्ट, है ना। अब 100 में का भीड़ तो होती है, भीड़ का या तो हिस्सा बन जाओ या प्रूव करते जाओ। तो आई थिंक मेरा नाम जहाँ भी लिया जाता है वहाँ तारीफ ही मिलती है कि चल बहुत अच्छा एक्टर है, ये बोला जाता है, तो उसी में मैंने उतना कमाया, वो बहुत है। अच्छी अच्छी फिल्म्स की जब कास्टिंग हो रही होती है, विलन के लिए मेरा नाम सेलेक्ट किया जाता है, बट सबसे ज़्यादा नाम वहाँ जाता है जहाँ एंटाई हीरो है, हीरो से अलग हीरो फिल्म में चाहिए तो मेरा नाम आता है। जो कि है तो मुश्किल, दाढ़ी बढ़ा ली उसके लिए, बट अगर है तो ठीक है, क्या जा रहा है। बट यू नो विकास, इफ यू आर कंफर्टेबल नेमिंग, ऐसा कोई फिल्म जहाँ ओके आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट थिंग्स डिडंट वर्क? बहुत सी फिल्में ऐसी, बहुत सी फिल्में है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से ऐसे रोल है जहाँ पे लास्ट मोमेंट चेंज हो गया। जैसे मैं बताऊँगा 83 में आई कुड बी, है ना, बट मैं उस टाइम एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के सीरियल में साइन करके फंसा हुआ था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में, दैट आई कुड नॉट लीव। तो मुझे बुलाया था रॉजर बिनी के लिए, मैं जा ही नहीं पाया,
अंग्रेज लगता हूँ, क्लीन शेवन भी था, बट जा ही नहीं पाया। फिर यही हो गया। तो मैंने जब जतिन सरना करके एक्टर है, वो भी है सिकंदर में, तो मैंने उससे शेयर किया, बोले हाँ करता यार। मैंने कैसे करता, मुझे झूठ बोल के मेरे फॉल्स डेज वहाँ पे फंसा के वहाँ रख दिए थे, जबकि इट डिडंट गिव मी एनीथिंग। 4-4 दिन 5-5 दिन शूट, बट वो उनको कमिटमेंट ज़्यादा चाहिए थी 83 को, सो इट डिडंट हैपन। वैसे और भी रोल होते हैं। बट विकास ये भी होता है ना कि अगर आप टीवी में काम करते हो तो फिल्म्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। चलता है कि ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। अगर आप में टैलेंट है तो आपको यूट्यूब पे काम करके भी फिल्म में काम मिलेगा। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक अगर टैलेंट है तो डू यू थिंक ये इंडस्ट्री में जैसे सर्वाइव करने के लिए हम बोलते हैं ना मेहनत करो, बट कहीं ना कहीं लक उतना ही ज़रूरी होता है। लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लक, टैलेंटेड बहुत है, लक फैक्टर होता है। आई थिंक टू बी एट द राइट प्लेस एंड टू बी चोजन वन, सबकी किस्मत में नहीं होता है, बस जिसकी होता है वो कार्तिक आर्यन जैसे स्टार बन जाता है। किसकी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया, किस बॉलीवुड एक्टर की जर्नी? सबकी जर्नी है। देखिए, सबका अपना एक सफ़र होता है। मेरा है, आपका है, उनका है, हर एक का एक सफ़र होता है। हम अपने सफ़र को किसी के सफ़र से कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अलग जर्नी है। अगर हम सबकी सेम होती तो हम रोबोट होते हैं। तो आई थिंक जो जर्नी रही है दैट इज़ गुड। जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सिकंदर आ रही है, सिकंदर देखिए, मज़े से धूम मचाइए। पर यू नो आज की तारीख में अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, ठीक है, न्यू कमर है, आउटसाइडर है, इफ यू वांट टू एडवाइस देम और बोलते ना कुछ टिप्स देना चाहोगे, क्या होंगे? यही मेहनत करो यार, और कुछ नहीं। मैं सबको यही एडवाइस देना चाहता हूँ। आई थिंक आजकल के लोग ना स्मार्टर देन एनी, उनको पता है कहाँ क्या करना है। हाँ, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है तो टैलेंट भी कम हो गया है, तो अपने क्राफ्ट पे काम करेंगे ना तो उनको काम मिलेगा सही जगह पे। तो अपने क्राफ्ट पे काम करें, बी हम्बल, बी पोलाइट, क्योंकि बहुत से लोग हम्बल नहीं है, दे आर रूड, आई सी देम। अपने से नीचे वाले लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करिए, बड़ों को इज्जत दो, यही चीज़ें आगे लेके जाती है। एग्जैक्टली। और अगर अभी मैं बोलूँ ना सिकंदर आप कर रहे हो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? यू नो एक विश लिस्ट होती है ना। नहीं, प्लान्स तो कहाँ पूरे होते हैं, है ना। बट इच्छा तो होती है ना। इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, करते क्या है। अब मैं हॉलीवुड की फिल्म करना चाहता हूँ, वो आप देखेंगे 10 सालों में करते हुए, है ना। इच्छाएं तो इच्छाएं, फिलहाल और काम करते रहें। फ्यूचर प्लान बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, जो हो जाएगा इस साल, देखते हैं। एग्जैक्टली। बट यू नो इफ यू डू अ फिल्म लाइक सिकंदर, ठीक है, ऐसा एक प्रेशर होता है कि ओके नेक्स्ट फिल्म शुड बी इक्वली बिग और समथिंग ऑफ दैट स्टैचर। सिकंदर से बड़ा आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड इन नेक्स्ट 2 years। भाईजान एक तरफ और पूरी इंडस्ट्री एक तरफ। ट्रू। तो हाँ, सिकंदर से आसपास भी कहीं मिला ना तो भी आई एम हैप्पी अबाउट। मिल जाए तो अच्छा है, जल्दी मिल जाए। आई एम फ्री। अगर एनीबडी इज वाचिंग दिस इंटरव्यू एंड कैन गिव मी अ रोल रियली सून एंड माय राजेश जी इज हियर, इफ यू कैन गेट मी अ फिल्म तो फ़ायदा हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी बिजी हो जाऊंगा, इट विल बी रियली गुड फॉर मी। एंड यू नो आई वांट टू रैप दिस अप ऑन दिस नोट। यू नो सलमान खान ने प्रॉमिस किया कि 100-200 करोड़ प्लस, तो आई मीन ये फिल्म करने ही वाले। आई थिंक द ट्रेलर स्पीक्स। आप सक्सेस कैसे यू नो सेलिब्रेट करने वाले हो? मैं सक्सेस हर शो में जाके सेलिब्रेट करने वाला हूँ। आई थिंक आई वॉच शो एक दिन में एक बार, तो ताकि इंटरवल में मैं बाहर आऊँ तो लोग बोले अरे ये सलीम है। तो दैट इज हाउ आई एम गोना सेलिब्रेट द सक्सेस। और आपको बताऊँ 100-200 करोड़ इस फिल्म के लिए बहुत कम है। दैट इज जस्ट फर्स्ट वीक बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट वीक है ना। फर्स्ट वीक मैं तो पूरा ओपनिंग ही देखना क्या होगी। ओपनिंग 60-70-80 तो जाएगी। उसके बाद अगला दिन जब लोगों को पता चलेगा ओ फक क्या मूवी है, तब और जाएंगे। सी, सलमान सर की फिल्म है, देयर इज नो वल्गैरिटी, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट हैज इमोशन, फेस्टिव टाइम, भाई का प्यार, और जितनी हेट कमेंट्स आ रहे थे वो सब पॉजिटिव हो गए अभी, क्योंकि द ट्रेलर इज सो गुड। It's a good trailer, it's a good story. Everybody was assuming that it's a remake of something. No, it's not. It's a fresh story, fresh director, fresh combo of a director, fresh combo of a heroine and hero, and fresh combo of me with Bhai. Exactly. Yeah. And really looking forward for this. Thank and you. Maybe celebrate the success of Sikandar. Yes, for sure, for Thank sure. Thank you so much, Vikas, and hope this film does wonders for you. Hope it does too. Thank you. Thank you, Akriti. Thank you. Hi, my name is Vikas Verma and you're watching me on Bollywood Bubble.